हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके जीएस लुसेंट घटना चक्र एवं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन है विषवतीय जीवों में, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, तीसरा समशीतोष्ण वर्षा वन जीवों में, चौथा भूमध्यसागरीय जीवों में। तो इसका आंसर क्या होगा? विषवतीय जीवों में। नेक्स्ट है, सीरी नामक नगर की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है केकुबाद ने, दूसरा जलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी ने, चौथा गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, जल यौगिक है चूंकि पहला ऑप्शन है यह ठोस द्रव या गैस अवस्थाओं में पाया जाता है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तीसरा यह रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व रखता है, चौथा यह रासायनिक विधियों द्वारा और सरलतर पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? यह रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व रखता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जेनेवा, दूसरा प्राग, तीसरा म्यूनिक, चौथा लंदन। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा। कब हुआ था स्थापना? तो 1950 में। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस देश का वासी था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका, इटली। तो इसका आंसर क्या होगा? इटली। नेक्स्ट है, नियोप्रीन जो कि एक संश्लिष्ट रबड़ है बनता है। ऑप्शन है डाइक्लोरोइथेन से, दूसरा 2-क्लोरोब्यूटेडीन से, तीसरा कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोज से, चौथा मेथेनॉल से। तो इसका आंसर क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेडीन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? पहला है केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, दूसरा राज्यों के परस्पर विवाद, तीसरा मूल अधिकारों का संरक्षण, चौथा संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो क्या आता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सरदर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है? सरदर्शन मतलब 16 दर्शन। तो है सांख्य, योग, कर्म मीमांसा और वैशेषिक। तो क्या होगा इसका आंसर? कर्म मीमांसा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने किसे स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? सॉरी, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा? तो पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, जिसको कौसानी भी बोलते हैं, दूसरा नैनीताल, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा पिथौरागढ़। तो क्या होगा? अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है। ऑप्शन है 0 डायोप्टर, दूसरा 1 डायोप्टर, तीसरा 2 डायोप्टर, चौथा 4 डायोप्टर। तो आंसर क्या होगा? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन है मिस्र सभ्यता को, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता को, तीसरा सैंधो सभ्यता को, चौथा चीनी सभ्यता को। तो इसका आंसर क्या होगा? सैंधो सभ्यता को। नेक्स्ट है, जीरोप्लेथेमिया दोष विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। यह शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन है नाक, कान, गला, सॉरी नाक, कान, आँख, हृदय। तो किससे संबंधित है? आँख से। जहरुद्दीन मोहम्मद ने मुगल शासक बनने के पश्चात नाम ग्रहण किया था। ऑप्शन है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा बहादुर शाह। तो आंसर क्या होगा इसका? बाबर। नेक्स्ट है, एप्सम लवण का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है सारक
या शोधक, दूसरा जल को मृदु बनाने में, तीसरा कागज उद्योग में, चौथा टूथपेस्ट बनाने में। तो आंसर क्या होगा? सारक या शोधक में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंटी स्टेरॉयल फैक्टर कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, दूसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा अल्फा टेकोफेरॉल, चौथा रेटिनॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा टोकाफेरॉल। नेक्स्ट है, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? पहला है ईंधन, दूसरा लौह, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा मलाशय में, चौथा अस्थिमज्जा में। तो इसका आंसर क्या होगा? अग्नाशय में। राना टिग्रिना जंतु वैज्ञानिक नाम है किसका? पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा गिलहरी, तीसरा मेढक, चौथा खरगोश। तो ऑप्शन क्या होगा? भारतीय मेढक। नेक्स्ट है, खमीर उत्तम स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन ए का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, तीसरा विटामिन सी का और चौथा है विटामिन डी का। तो किसका है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है, इंसुलिन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है यकृत से, दूसरा अग्नाशय से, तीसरा प्लीहा से, चौथा थायराइड ग्रंथि से। तो ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा इसका? अग्नाशय, पैंक्रियाज से। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा कोसी, तीसरा गंडक, चौथा मयूराक्षी। तो आंसर क्या होगा इसका? गंडक। गंडक नदी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको ट्रिक से याद करते हैं। मित्र गंछा झार, मित्र मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, उसके बाद है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद क्या है? राजस्थान। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। पश्चिम बंगाल एक। तो इसमें कौन सा होगा? बिहार। इसमें झारखंड हो गया। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 से। कितने? 8 से। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? पहला है इलाहाबाद नैनी, दूसरा मेरठ, तीसरा लखनऊ, चौथा मुजफ्फरपुर। तो इसका क्या होगा? आंसर? इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मानक समय GMT में क्या अंतर पाया जाता है? ऑप्शन है 4.5 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, -4 घंटे। तो आंसर क्या होगा इसका? प्लस 5.5 घंटे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना